नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है और पश्चिम बंगाल को लेकर अब चुनावी जनसभाएं भी शुरू हो चुके हैं और अगली सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। तो क्या बंगाल को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं? बंगाल को लेकर महिला वोट बैंक किसके साथ जा सकता है, क्योंकि बंगाल में तय करेगा महिला वोट बैंक किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, क्योंकि अगली सरकार बनाने का जो दावा है वो बंगाल को लेकर किया जा रहा है और ममता बनर्जी यहां लंबे समय की मुख्यमंत्री रही हैं। तो बंगाल में 2021 की अगर बात की जाए तो किसके साथ महिला वोट बैंक रहा था? यहां बीजेपी से 37% महिला वोट बैंक मिला था, तो कुल यहां टीएमसी को 50%। तो इस बार क्या कुछ बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। 2021 में सवर्ण महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को 43%, तो महिला जो सवर्ण वोट था वो 45% टीएमसी को मिला था। जबकि ओबीसी महिला की बात की जाए तो 54% महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को और टीएमसी को 36%। इसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर कुछ महत्वपूर्ण योजना आती है। और दलित महिला वोट बैंक 53% भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 38% टीएमसी को यहां पर महिला वोट बैंक मिला था। आदिवासी महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को 38% और टीएमसी को 49% महिला वोट बैंक मिला था 2021 चुनाव के जो रिजल्ट रहे थे। जबकि मुस्लिम महिला वोट बैंक बीजेपी को 7% और टीएमसी को 75% महिला वोट बैंक मिला है। तो इस बार 2026 में खेला होवे का नारा ममता बनर्जी देती नजर आ रही हैं और एसआईआर का जमकर विरोध भी करती नजर आ रही हैं। तो क्या एसआईआर पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आए हैं? लेकिन बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पश्चिम बंगाल में बढ़ता नजर आया है। टीएमसी अगर बात की तो टीएमसी अपना वोट बैंक बरकरार रखे हैं, लेकिन कांग्रेस, सीपीआई और अन्य जो पार्टियां हैं उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। तो एनडीए की अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर बात की जाए तो टीएमसी ने 2021 में यहां 215 सीटों पर हासिल की थी जीत और यहां 2 सीटें एक्स्ट्रा, इससे पहले 213 थी, यानी 2000 यहां पर जो चुनाव था 16 में तो 213 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 2021 में यहां बात की जाए तो 215 सीटें। बात की जाए यहां पर एनडीए की तो एनडीए को यहां 77 सीट मिली थी, यानी 74 सीटें प्लस की थी। और यहां बात की जाए तो सीधे तौर पर बात की जाए तो इस बार 77 से क्या जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। पश्चिम बंगाल को लेकर सत्ता में किसकी वापसी हो सकती है, क्योंकि वापसी की तलाश भारतीय जनता पार्टी इस बार जरूर करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर यहां पर जीत का दावा अभी से कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोकसभा सीटें ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है। तो उत्तर 24 परगना की 31 सीटों में से टीएमसी को 11 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 3 पर टीएमसी और 6 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। कोलकाता की 11 में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का अनुमान यहां पर जो है ओपिनियन पोल को लेकर लगाए जा रहे हैं। कुंची बिहार की 9 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें। कांग्रेस अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि टीएमसी पहले ही यहां पर कह चुकी है कि वो अकेले चुनावी मैदान में होगी। जबकि बात की जाए पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों में से टीएमसी को 10 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि नादिया जिले की 15 सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें टीएमसी को 14 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की संभावना नजर आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में से टीएमसी को 13 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत की संभावना है। दार्जिलिंग की 5 सीटों में टीएमसी 0 सीट तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर कमल खिला सकती है। और पुरुलिया की 9 सीटों को लेकर बात की टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जलपाईगुड़ी की 8 सीटों में टीएमसी को 0 सीट तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। बांकुरा की 13 सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बीरभूम की 11 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत की संभावना है। मालदा की 12 सीटों में से टीएमसी को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि टीएमसी एक तरफा 21 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। पूर्व वर्धमान की 16 सीटों में से टीएमसी को 7, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत की संभावना है। हावड़ा की 17 सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर जीत की संभावना, कांग्रेस अन्य पार्टी को 0 सीटें मिल सकती है।
पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से टीएमसी को 1 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 8 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, टीएमसी को 1 सीट और कांग्रेस अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में से टीएमसी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। झारग्राम की 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती नजर आ रही है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में से टीएमसी को 20 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों पर जीत की संभावना है। इस तरह से बात किया तो पश्चिम बंगाल को लेकर सभी यहां पर 294 सीटों में से टीएमसी को 139 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 155 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, जो विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर जिस कार की तैयारी है और लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सीटों में इजाफा करती नजर आई है, तो इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बना सकती है। लेकिन बात की जा रही क्या गठबंधन में चुनाव टीएमसी लड़ती है या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में होगी, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपको क्या लगता है, अगली सरकार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी, इसको लेकर आप याद रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, क्योंकि अब चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और महिलाओं को लेकर किस प्रकार के वादे करते हैं, क्या ममता बनर्जी कुछ बड़े ऐलान करेगी या भारतीय जनता पार्टी यहां पर नई योजना बनाएगी। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।